छत्तीसगढ़ के बालोद में सरपंच की लापरवाही ने एक गरीब का आशियाना उजाड़ दिया। गांव में नाली निर्माण के लिए मनमाने तरीके से जेसीबी के जरिए खुदाई करा दी, जिससे मकान की नींव हिल गई और जैसे ही नाली में पानी आया तो पूरा का पूरा घर जमींदोज हो गया। देखिए मनमानी और गरीब परिवार की बेबसी को दिखाती हमारी एक खास रिपोर्ट। पंचायत की लापरवाही, गरीब पर भारी, टूटा आशियाना, उजड़ गई दुनिया सारी। जिस घर को गरीब दंपत्ति ने पूरे जतन से बनाया संवारा था, वो आज बिखर गया है। आंखों के सामने ही जमींदोज हो गया है। मलबे की तरह उनकी उम्मीदें भी बिखर गई हैं। सपने जैसे चकनाचूर हो गए हैं। मैं तस्वीरों के जरिए एक बार दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति निवास करते हैं और उनके परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन ये कच्चा मकान था। कच्चा मकान होने के बावजूद जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर खुदाई की गई और आप नजारा साफ तौर पर देख सकते हैं पंचायत की लापरवाही का कि लाख बार मनाही के बावजूद ये जो सरपंच जो है वो नहीं माने और पंचायत के जिम्मेदार नहीं माने, जिसका खामियाजा अब बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। उनके रहने का ठिकाना नहीं है। घर टूटा, अब इन पथराई आंखों में दर्द और बेबसी के अलावा कुछ नहीं है। लड़खड़ाते कदमों से कभी घर का हाल दिखाते हैं तो कभी कांपती जुबान से पंचायत के सितम को बयां करते हैं। सरपंच कोड़वाए भैया, कोड़े के बाद रात को पानी हो रहा, कोई पानी खोल दी, सो पानी आ गए और मकान गिर गए। मैं मकान बनाना चाहता हूँ, मोला चाहे शासन बना दे दे, मोले एक पैसे का नहीं खाना है। ये नाली कोड़ा है नहीं तो नाली कोकलेन में कोड़े है तो ने वहाँ पूरा कोड़ा गए है। तो वो पानी भर के ओते कौन चालू करी थे पता नहीं पानी ला, और वो पानी में पूरा गिर गए घर। पंचायत की लापरवाही और जिम्मेदारों की सितम की एक कहानी है बालोद जिले के खरारी गांव की। सरपंच की मनमानी इतनी भारी पड़ी कि गरीब परिवार का सब कुछ बर्बाद हो गया। पंचायत की लापरवाही को आप देख लीजिए। गांव में नाली का निर्माण हो रहा है। नाली के लिए मजदूरों से खुदाई करानी थी। मजदूरों की जगह जेसीबी से खुदाई कराई गई। नाली के साथ साथ कच्चे घर की नींव भी खोद दी गई। बार बार मना करने के बावजूद भी ये खुदाई नहीं रुकी। नाली में पानी आया तो कच्चा मकान ढह गया। मकान गिर चुका है और जो हिस्सा बचा है वो भी कभी भी गिर सकता है। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। अब परिवार किराए के घर में रहने को मजबूर है। परिवार चना मुरमुरा बेचकर अपनी जिंदगी चला रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति अब कुछ कर नहीं सकते, लिहाजा पंचायत से ही उम्मीद है कि कुछ मदद हो जाए। हमन यहाँ 5 परिवार गुजर बसर करत हैं, लेकिन गुजर बसर करे के बावजूद भी ये हमार आर्थिक स्थिति इतना कमजोर है जो कि हमन घर बनाने के काबिल भी नहीं है। सरपंच द्वारा नाली निर्माण के कार्य को मैंने बोला कि जेसीबी से खुदाई मत कराओ, कच्चा है मकान और पानी आने की वजह से गिर सकता है, ऐसा करके गड्ढा खोदे हैं जिसमें पानी आ गया। पानी का निकासी नहीं होने के कारण मेरा मकान ढह गया। ये मन हाँ सब के सब अपंग टाइप के है, तबीयत खराब रहते, सियान मन के एकरो तबीयत खराब है और धंधा करते, मुर्रा चना मुर्रा बेचते बाजार जाके और वही में गुजर बसर करत थे। और कल वो नाली खुदाई टेकर रहे से पानी आ गए नाली में, अचानक भसक गए। वहाँ सब कोई मन काम करत थी, अपन पैकिंग वाला। इधर अब सरपंच को प्रधानमंत्री आवास योजना की याद आ रही है। बुजुर्ग दंपत्ति को योजना के तहत मकान दिलाने की बात कर रहे हैं। साथ ही सफाई देते हुए कह रहे हैं कि दुश्मनी के चलते किसी ने नाली में पानी छोड़ा होगा। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उसका आवास प्लस में नाम है, तो अब सीओ मैडम से हम चर्चा करके मतलब उसके आवास को पास कराने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि उसका प्रतीक्षा सूची में 2 नंबर है, क्रमांक 2 में उसका नाम है, अभी दर्ज है। अब सवाल यही है कि बरसों से परिवार कच्चे मकान में रह रहा था, तब योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। अब अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए भरोसा दिलाया जा रहा है। ठीक है, कुछ तो मदद मिलेगी। ये तो शुक्र है कि सिर्फ मकान गिरा, कुछ अनहोनी और हो जाती तो शायद फिर किसी योजना से उसकी भरपाई तक नहीं हो पाती। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि पंचायत की लापरवाही के कारण अगर ये मकान ढहा है तो पंचायत को ही जिम्मेदार मानना चाहिए और उनके खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ प्रयास करती है, क्या जिस जिम्मेदारों के कारण यह मकान ढहा है क्या उसके ऊपर भी कार्यवाही करती है या फिर यूं ही हाथ धरे बैठी रहती है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद।